नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। मैं हूं सुनिधि और आपका स्वागत है आज के खास सेगमेंट संडे वाइब्स में। हमारे साथ सर एक मौजूद हैं जिनका नाम है रुमान यूसुफ। अगर हम इन्हें सिक्कों का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा। आप जब बचपन में या अभी भी खजाने का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक बक्सा बनता है जिसमें सिक्के भरे होते हैं। सर का एक खास शौक है सिक्के कलेक्ट करने का। तो आइए बात करते हैं सर से और जानते हैं उनके सिक्के के कलेक्शन के बारे में और देखते हैं उसमें क्या-क्या खास है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आपका ये जो शौक है सिक्के कलेक्ट करने का, ये कब जागा? ये बचपन से, जब हम शायद 7th या 6th क्लास में थे तब से। जी। मतलब 40 साल 50 साल तो करीब करीब हो ही गया है। छोटे ही थे बहुत उस वक्त से। उस वक्त जब एक सिक्का आता था, जबकि वो अंग्रेजों के टाइम का था, 1 पैसे का छेद वाला सिक्का होता था, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। और सिक्का अलग अलग डिज़ाइन का होता है, इसलिए एक शौक उस वक्त से जगह। और पहले और साथ साथ मैं टिकट भी कलेक्ट करता था, तो दोनों शौक साथ साथ चल रहा था। लेकिन टिकट तो काफ़ी दिन तक हम कलेक्ट करते रहे, अभी भी मेरे पास काफ़ी स्टैम्प्स है। सिक्का, क्योंकि पैसा सिक्के के साथ होता है कि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। टिकट तो आपके पास यूज़ होती है, कोई भी आदमी से आप मांगिएगा दे देगा, यूज़ टिकट पुराना लिफाफा देगा, आप उखाड़ के अपने एल्बम में सजा ली। लेकिन सिक्का जनरली कोई देता नहीं है। देख, सबके सिक्के का वैल्यू, कीमत उसकी होती है। तो खुद से कहीं से मिल गया, या जब कुछ पैसा जो है आप पॉकेट मनी से बचता था, तो मार्केट में पुराना सिक्का जो खरीदने वाले लोग होते थे, उनसे जाके सिक्का खरीदते थे, या फिर कुछ आ गया तो किसी से एक्सचेंज कर लिया। और कुछ अपने पास जो सिक्का आता था तो उसमें देखते थे क्या डिफरेंसेज है, कुछ अलग है तो एक एक डाल दिया। लेकिन मेनली जब, और ये सब मेरे छोटे छोटे 2-3 डिब्बे 4 डिब्बे में जब मौका मिला रख दिया। कॉमरेटिव कॉइन जो था, स्मारक सिक्के, वो हम बीच बीच में खरीदते हैं। लेकिन 2014 में मैं यहाँ से बाहर, शिलोंग पोस्टिंग थी मेरी। उस पीरियड में चूँकि मेरे पास काम कम था, और तो फिर हमने उसको जो है कुछ एल्बम की शक्ल दिया कि इसको थोड़ा ठीक से रखा जाए। इसलिए बहुत बार होता था कि डिब्बा गिर गया तो कुछ सिक्का इधर उधर चला गया तो मिला नहीं, गायब, बहुत सिक्के गायब हो गए उसमें, अच्छे कीमती सिक्के सब भी गायब हो गए, फेंका जाता है, झाड़ू में चला गया, कुछ चला गया। तो इसको हमने कहा कि नहीं, इसको अब इसकी कीमत है। फिर चूँकि टाइम मिला तो नेट पर सर्च किया तो लगा कि नहीं, थोड़ा इसका वैल्यू है, तो क्यों नहीं हम इसको अरेंज प्रॉपर तरीके से करें। तो फिर हमने सबको अरेंज किया। तो मेरे पास आज की डेट में इंडियन क्वाइंस, मतलब एंसेंट क्वाइंस है, बिफोर क्राइस्ट, जो 600 BC से बात के, वो सब क्वाइन, सब इंडो ग्रीक का क्वाइंस है, मॉडर्न एम्पायर्स के क्वाइन है, और बहुत से डायनेस्टी के उस वक्त के क्वाइंस हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ब्रिटिश एम्पायर से लेकर अभी तक के जितने ईयर वाइज कलेक्शन है, बल्कि वही इंडियन का, तो इंडियन करेंसी का तो मिंट वाइज है, 4 मिनट है, सभी मिंट वाइज कलेक्शन। और उसके बाद जो है अलग अलग जो रूरल थे या इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके सिक्के सब हैं, जैसे मेवाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है, भोपाल है, और बहुत सारे स्टेट्स, या कुछ बिहार है, सरकार रसविया हैदराबाद है, या अवध के सिक्के। तो सब सिक्के के कुछ ना कुछ मेरे कलेक्शन है। मुगल एम्पायर का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। और उसके बाद जो यादगार सिक्के निकलते हैं, जो गवर्नमेंट किसी इवेंट पे निकालती है, तो वो सिक्के का भी अच्छा कलेक्शन। इसमें मेरे पास 20 रुपये एक सिक्के का कलेक्शन सेट है, 25 का है, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, शायद आप लोगों ने देखा भी ना, 250, 350, 500, 1000 सब के सिक्के। और सर, ये तो हुई इंडिया के एंशिएंट सिक्कों की बात जो आपने की। सर, क्या आप किसी और कंट्री के भी सिक्के कलेक्ट करते हैं या सिर्फ इंडिया के? नहीं, सिर्फ बाहर के सिक्के भी हैं मेरे पास, करीब 2500 सिक्के विदेशी सिक्के हैं, जिसमें 200 कंट्रीज़ का सिक्का है। तो बहुत होता है, 200 कंट्रीज़ कम नहीं है, 200 कंट्रीज़ के सिक्के हैं। और मैं नोट भी कलेक्ट करता हूँ। तो विदेशी नोटों में मेरे पास 125 कंट्रीज़ के नोट हैं, और इंडियन करेंसीज में थोड़ा ब्रिटिश एम्पायर्स के भी नोट हैं। और अब तक जितने भी नोट निकले हैं इंडिया में आज़ादी के बाद से, कुछ को छोड़ के जो नहीं मिल पाए हमको, तो वो सब निकले। जितने गवर्नर्स का सिग्नेचर वाइज नोट भी है मेरे पास, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, उससे अब तक जितने गवर्नर हुए हैं सबके सिग्नेचर कार्ड के साथ, उनके इन्फॉर्मेशन के साथ, एक आध को छोड़ के, JB टेलर को छोड़ के, उनके जितने 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी 1 रुपये से ऊपर का जितना नोट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है। लेकिन 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, उसमें फिनांस सेक्रेटरी का साइन होता है। तो अब तक जितना भी फिनांस सेक्रेटरी हुए हैं सबके सिग्नेचर का नोट, और अगर कोई डिज़ाइन में चेंजेस हुआ है तो वो भी,
कुछ एरर नोट्स और बहुत कुछ है। सर आपने बोला बहुत कुछ है, तो यानी सिक्के, नोट्स और स्टैम्प्स के अलावा किसी और भी चीज़ का कलेक्शन करने का आपको शौक है? अब जैसे अभी एक हमने 25 तारीख को जो है, जी। 25 फरवरी को एक न्यूज़ देखा, पेपर में आई उस दिन जो है, इसका एक जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था, उस पर एक न्यूज़ थी। उसका हम लोग जो पेपर के हिसाब से 96वां वो मना रहे थे वर्षगांठ उसको ओपनिंग सेरेमनी की, तो वो मुझे गलत लगा। इसलिए मेरे पास उसका जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसकी 25 फरवरी 1927 को हुई थी, उसके हिसाब से ये 94 साल था, लेकिन पेपर में उसको 96 दिया, तो बड़ा हमको अजीब सा लगा। तो मैंने उसका कार्ड मेरे पास था ओरिजिनल, शायद किसी के पास नहीं हो, तो मैंने उसको जो फेसबुक पे पोस्ट किया, और फिर चूँकि दैनिक जागरण में निकला, तो दैनिक जागरण के रिपोर्टर को हमने फ़ोन किया। एक दिन पहले दिन नहीं किया, दूसरे दिन अब देखा, तो दूसरे दिन हमने किया, भाई आपने एक दिन गलती किया, दूसरे दिन गलती किया, तो कि जब इसको भी 96 साल हुए ही नहीं है, 94 साल हुआ है, 27 में हुआ है, तो खैर उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग देखते हैं। जो कंसर्न रिपोर्टर था जिसको उसको वहाँ वो मेडिकल कॉलेज ने जो बताया होगा, तो उस टाइप से और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। बिहार में एक रेलवे लाइन हुआ करती थी, बिहार बख्तियारपुर लाइट रेलवे, वो मेरे ग्रैंडफादर की थी। तो उसका जो है, जो बिहार गवर्नमेंट से या जो डिपार्टमेंट था पटना, बहरहाल जो उसका ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा हुंडी एक चीज़ होती थी, जो पहले जैसे आजकल चेक करते हैं, तो अंग्रेज तो एक ट्रांजैक्शन के लिए हुंडी भी यूज़ होती थी, तो हुंडीज़ हैं और बहुत से मेडल्स हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ है। उतना तो अभी इतने कम वक्त में सारी चीज़ तो दिखाना, लेकिन आप जो कहेंगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब हम ला कर देंगे। उठा के लाना ही बहुत भारी हो जाता है, वेरी हैवी। सर हम आपका कलेक्शंस देखेंगे, मगर इससे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये तो आप शौकिया तौर पे करते हैं, आप प्रोफेशनली क्या करते थे? मैं लास्ट ईयर रिटायर किया, मैं उप निदेशक अभियांत्रिकी था, इंजीनियर था प्रोफेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट था, और दूरदर्शन केंद्र पटना से मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसके बचपन से कर इसको मतलब रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा इसमें सीरियस ज़्यादा हो गया। और कुछ इसके अलावा कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, कविताएं कई कवि सम्मेलन या कई प्रोग्राम में, बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं रहता हूँ, इसलिए कि एक कवि सम्मेलन का कवि कुछ अलग तरीके का होता है। तो एक आध कविता आप कहेंगे तो कविता भी आपके प्रोग्राम में अगर आप चाहेंगे सुना देंगे। सर जरूर, हम सुनना पसंद करेंगे जी। और तो यही है, और कोई ख़ास शौक नहीं, कुछ लिखने पढ़ने का, सिक्के सबको कलेक्ट करने का। इसमें चूँकि सिक्के के साथ ये चीज़ है ना कि अगर आप मानिए वर्ल्ड कॉइन्स को ले लीजिए, तो अब 200 कंट्रीज़ हैं और सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, इंग्लिश तो सब पे लिखा नहीं होता है। बहुत से में तो एक आध जैसे कंट्री इंग्लैंड है, उस पर आपको इंग्लैंड नहीं मिलेगा। कोरिया में कोरियन लैंग्वेज है, चाइना में चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कंबोडिया, तो अलग अलग लैंग्वेज होती है, इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर किस कंट्री, आपको सिक्का तो कहीं से मिल गया, आपने बाजार से खरीद लिया, ऑक्शन हाउसेस से खरीद लिया, कहीं से खरीद, लेकिन सिक्के पे क्या लिखा है या किस कंट्रीज़ का है, इसको खोजने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अब तो आजकल तो नेट का ज़माना है, इससे बड़ा आसानी हो गया। अब जैसे एक हमको सिक्का मिल गया, उस पर जो है उसको हम उसकी जो लैंग्वेज थी वो कहीं नहीं मिली। हमने जो रशियन लैंग्वेजेज है उसको डिकोड करने के लिए, जो रशिया टूटा यूएसएसआर, जो अर्मेनिया और दूसरा बेलारूसी सब हुआ, तो हमने कुछ कोडिंग बना ली थी, उसको पढ़ने में हमको नोट में या सिक्के में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सिक्का एक ऐसा था जिसका कहीं कुछ हमको नहीं मिला था, बहुत परेशान हम थे कि इसको कैसे पता है आखिर सिक्का है कहाँ का। उस सिक्के नहीं, सिक्का का नोट था, उस पर हमने देखा कि हंसुआ हथौड़ा बना हुआ है। हाँ, तो हमको लगा कि जरूर किसी कम्युनिस्ट कंट्री का नोट है। तो फिर हमने जो जितने तो रशियन का हमको मालूम ही था, चाइना का तो पता ही पढ़ ही लेते थे, तब खोजा तो देखा कि कम्बोडिया का है। तब फिर कम्बोडिया का नोट्स का हमने नेट पर सर्च किया, तो पता चल गया कि जो मेरा गेस था वो सही। तो खोजने के लिए मेहनत ये तो हुई, मतलब अभी के अब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, आज के नेट पे मिल जाता है आपको, या किताबों से मिलता है, लेकिन एंशियंट कॉइन जो होता है उसका खोजना बड़ा मुश्किल है। उसमें जो भाषा होती है, प्राकृतिक लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज सब होती है, तो इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है। उसमें किताबें पढ़ने, श्री लाल गुप्ता की किताब है, उसके अलावा भी और सारी किताबें हैं जिनकी स्टडी करनी पड़ती है। कोई भी एक तरह का रिसर्च ही वर्क हो जाता है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सिक्का जो एक तरह से अपनी कहानी खुद बयां करता है, मिंट उसकी कौन सी मिंट का बना है, किस जगह बना है, तो काफ़ी उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत को समय देना पड़ता है। वो ऑफिस से आते थे हम 8 बजे या 8:30 बजे या नाश्ता होता, जब बच्चे सब सो जाते थे 10-11 बजे, तो मैं रोज़ 11 से 2 बजे तक रोज़ की मेरी करीब डेली की रूटीन थी। फिर मैं रात में काम करूँ, उससे सुकून रहता था।
जी। किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो मेरे वजह से, क्योंकि जब फैलता है तो पूरा रूम तो ये सब तो थोड़ी सी शौक जब है तो कुछ तो त्याग देना पड़ेगा, कुछ मेहनत जी। करनी पड़ेगी, तभी कोई एक आदमी कुछ कर पाता है सेटिस्फेक्शन को। अभी भी लगे रहते हैं, अभी भी ऑक्शन हाउसेज में ऑक्शन रात में चलता है जी। तो उससे परचेस करते रहते हैं। तो काफ़ी सिक्का अभी भी मेरा बहुत सा सिक्का मतलब ऑक्शन हाउस में पड़ा हुआ है, जिसका हमने पेमेंट किया है, किसी का नहीं किया है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, वो सिक्का अभी आया नहीं। सब सिक्का निकला सुभाष चंद्र बोस पे निकला 125 रुपये का सिक्का, उसका पैसा मैं भेज चुका, अभी तक वो सिक्का नहीं आया। सर, ये जो सिक्के का जैसे आप खरीदते हैं उसके बारे में आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा सिक्का कब बिक रहा है? ये मैं करीब 1000 लोगों से फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो ये ऑक्शन हाउस भी है, डीलर भी हैं, सभी हैं। जी। और बहुत से ऑक्शन हाउस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, तो हमको इन्फॉर्म करते हैं, मेल करते हैं कि कब से ऑक्शन स्टार्ट हो रहा है, हमको व्हाट्सअप भेजते हैं, जी। तो फिर ऑक्शन हाउस से उनसे लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर में ऐड आता है, जी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्का निकालती है, जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस के नोट की सिक्के की हमने बात की, 31 मार्च तक इसकी बुकिंग है। जब मिला तो हमने फ़ौरन उसको पैसा भेज दिया। जी। तो सर, हम आपके सिक्कों का कलेक्शन देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उसके बारे में कुछ और बातें। तो सबसे पहले आपको मैं एंशिएंट कॉइन दिखा दूँ? जी। ठीक है ना। देखिए ये सब जो है, सो क्लोजअप ले लेना भाऊ। सिक्का जब शुरू में आया तो पहले, आज से बिफोर क्राइस्ट 600-700 साल पहले तक जो है बाटर सिस्टम चलता था। जी। मतलब सामान के बाद आपने जी, शायद सामान पढ़ा के भी, बदले सामान। सामान के बदले सामान, तो इसमें बड़ी मुश्किल होती थी। आपको कोई सामान लेना है तो उस जो आपके पास सामान है उसको लेने वाला कोई खरीदार होना चाहिए, जी। और जो आप चाह रहे हैं खरीदना वो उसके पास होना चाहिए, तो बड़ी मुश्किल थी। तो बाद में सिक्के के पहले ये प्रॉपर इसको तो ये तो कौड़ी सीप जिसको की तरह लग हाँ रहा है, कौड़ी कौड़ी। सीपी है, तो ये सिक्के की तरह यूज होता था एक जमाने में। जी। बल्कि इवन के आज़ादी के बाद तक भी आप अभी भी देखिएगा, जो दुकान में दुकानदार अपने कैश बॉक्स में कौड़ी उसको रखते हैं। कौड़ी रखते हैं। आमतौर जी। से घरों में भी देखिए कौड़ी, तो ये एक कौड़ी है, जी। ठीक है। ये इसका एक वैल्यू था, जी। 192 कौड़ी का 1 रुपया, मान लीजिए कुछ अमाउंट उस जमाने की जो मुद्रा थी उसके हिसाब से। इसका भी मुद्रा के हिसाब से जैसे आज के नोट का वैल्यू घटता बढ़ता है, तो इसका भी वैल्यूएशन जो घटता बढ़ता रहा। तो ये जब टूट भी जाती तो इसका वैल्यू होता था। जी। एक कहावत हमने सुना, आप लोगों ने सुना होगा, एक फुटी कौड़ी नहीं है। हाँ। तो फुटी कौड़ी जो है, ये फुटी कौड़ी है, फुटी कौड़ी। ठीक है। जी। तो फुटी कौड़ी का मतलब कि एक कौड़ी, 3 फुटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी होती है, अच्छा। ठीक है। तो इसका ही वैल्यूएशन है। अगर इसका मान लीजिए 1 पैसा दाम है तो ये 1/3 पैसा इसका दाम है। जी। तो ये भी कोई फेंक, लेकिन तब भी लोग समझ, सबसे छोटा जो मुद्रा थी, सबसे छोटे अमाउंट की यही थी। इसीलिए लोग कहते हैं मेरा तो 1 फुट्टी कौड़ी भी नहीं बची, मैं तो लुट जैसे गया। अभी हाँ पैसे होते हैं, 1 हाँ, पैसा होता है अब तो वैसे 1 पैसा भी नहीं चलता। अब तो 1 चलता रुपया, तो नहीं अब है। तो 1 रुपया फकीर नहीं लेना चाहता है, दुकानदार लेना नहीं जी। चाहता है। तो ये अब ये जैसे उसके बाद इसको थोड़ा सा जब इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अब इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरे तरीके कौड़ी निकले, इसके अंदर जो लेड फीड कर दिया गया। क्या है? लेड ला ला। इसके अंदर भर दिया गया, इसका वैल्यूएशन कुछ बढ़ गया। जैसे जी। मान लिया कि एक कौड़ी का 1 पैसा मान के आज की डेट में चलिए, तो इसका 5 पैसा हो गया। एक जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह की 54 तरह की कौड़ियाँ सारी दुनिया में पाई गई हैं, जो सिक्के की तरह इस्तेमाल होती है। इवन के इस शक्ल में, चूंकि डिज़ाइन भी पहले नहीं पता था लोग को कैसा सिक्का बनाए, जी। तो लोगों ने इसी डिज़ाइन के, कौड़ी के डिज़ाइन का भी तांबा ढाल दिया या ला ढाल दिया, तो वो भी एक सिक्का हो गया। तो इस तरह से जो उसका विकास हुआ है सिक्कों का, तो शुरुआत है। एक बीड आती है, देखिए आप सुनार के यहाँ रत्ती कहता है, जी, एक रत्ती, एक 5 रत्ती। रत्ती। तो रत्ती एक दाना होता है, एक बीज होता है, थोड़ा सा उस पर डिज़ाइन बना रहता है छोटा सा। उसकी जितनी बीज होती है सबका वजन एक ही होता है, एक स्टैंडर्डाइज है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, नेचुरल है, एक वेट होता है। तो वो एक स्टैंडर्ड था, उसको भी लोग यूज़ करते थे। तो ये विकास क्रम में जो है, इसके बाद फिर पंचमार्क कॉइन्स हैं। जब मेटल का ज़्यादा यूज़ होना, तो ये पंचमार्क कॉइन थे। ये 600 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 300 बिफोर क्राइस्ट के बीच का तो एक सिक्का। बार कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। इसका दूसरा साइड वो, ये जितने हैं जी। इसका क्लोजअप ले लो, हम लगा देते हैं। मैंने फुट्टी कौड़ी से स्टार्ट किया। जी। फुट्टी कौड़ी से लेकर आपको क्रेडिट कार्ड तक का सफ़र जो है इसमें आपको दिखेगा। इसका ले लो।
इसमें ये सब मैक्सिमम जो है जी बिफोर क्राइस्ट के सिक्के सब है। ठीक है, अब इंडो ग्रीक है, जैसे ये इंडो ग्रीक है, जो ग्रीक है आपके सिकंदर जब आया हिंदुस्तान, उसका जब गया परस से लड़ाई, फिर चला गया वापस, तो कुछ कुछ थिंग्स छोटे मोटे रियासत पे उनका कब्जा वब्जा रहा। उस समय जो थे बादशाह, जैसे उसमें अपोलोडोटस एक था, ये उसका सिक्का है। लो, ये अपोलोडोटस का सिक्का है, ये लिवियास का सिक्का है, ये एंटेल्किडस का सिक्का है। ये सब जो है, ये सब जो सब पे लिख के भी रखा है। हाँ, सबका वेट, वही तो आखिर इसकी हिस्ट्री कैसे पता चलेगी Yes, जब sir. तक जो है उसके बस का वजन, उसका साइज नहीं मेंशन होगा। तो सब पे साइज है, जी कितना और किस वजन है, मेटल कितना का बना साइज, है ये भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ होगा। जी। ये सिल्वर का है। जी ये सब जो है, ये जितने सिक्के हैं, ये सब ये इंडो ग्रीक है। दूसरा चीज़ है कि ये एजिलस का है, ये भी जो एक और डायनेस्टी जो उसके साथ साथ इंडो शीथियन थी, इंडो शैशकिन थी, ये सब के सिक्के, ये सब जो है बिफोर क्राइस्ट के सिक्के हैं। जी। मॉडर्न एम्पायर का भी सिक्का होगा, ये सतवाहना डायनेस्टी का है। मॉडर्न एम्पायर का भी सिक्का होगा। फिर यहाँ है किंगडम मॉडर्न कब है? हाँ, ये मॉडर्न एम्पायर का सिक्का। और भी बहुत सिंगर डायनेस्टी ले लो बेटा, सब क्लोजअप लो। ये सब जितने सिक्के हैं सब मैक्सिमम इसमें कुषाण पीरियड सुना होगा। ये सर ये कुषाण पीरियड का सिक्का है। ये हिंदू कुश का सिक्का है। ये अंग जनपद का सिक्का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्का है। ये सिक्का जो मतलब अपने बिहार स्टेट का सिक्का है, जी बहुत रेयर सिक्का है। और इससे जिस आदमी ने हमने ऑक्शन में लिया है, उन्होंने इसको न्यूयॉर्क में ऑक्शन में लिया था $70 में 2007 में। उन्होंने हमको बताया इसकी हिस्ट्री। आपने इसे कब लिया? हमने लिया 2019 में लिया इनसे, ने 2020 में लिया, 1 साल पहले लिया। तो ये सिक्का जो है उन्होंने लिया था, हमको तो कम में मिल गया ऑक्शन में। उन्होंने 20 साल पहले, 15 साल पहले जो है न्यूयॉर्क में ऑक्शन हुआ था, वहाँ इसको परचेस किया था। ये सिक्का बिहार का, अंग जनपद बिहार में था, बिहार के पास का सिक्का। अंग प्रदेश जिसे हाँ, अंग प्रदेश जिसको कहते हैं, अंजन जो पहले जनपद में बटा हुआ था। प्रदेश तो शब्द बात का है, जैसे यूपी में आप जाइएगा तो जनपद ही कहलाता है, जी डिस्ट्रिक्ट नहीं कहलाता है। तो उसे उस जमाने में जनपद कहलाता था, तो वो बिहार का हिस्सा था। ये जो है अंग जनपद का सिक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट सिक्का, बहुत रेयर है। ये हिंदू कुश अफगानिस्तान, कंधार, ये सब का इलाके का सिक्का है। तो ये सारे सिक्के जो है ये सब कुषाण है। ठीक है, में अलग अलग डायनेस्टी है, विदिशा डायनेस्टी है, मुग डायनेस्टी है, पंचाला है, सबके सिक्के हैं। कोई पद्मावती नागाज का है। ये होयसाला डायनेस्टी, उसका इस सोने का सिक्का है, फनम, ये सोने का है फनम। छोटे ही है, इससे छोटा भी होगा, मशाका होगा। ये भी विदर्भा डायनेस्टी का सिक्का है। ये सब सिक्के तमाम जो है सब उसी ज़माने के हैं। इसके बाद ये सिक्के जो है, ये दिल्ली सल्तनत, जो 1000 साल पहले जो अल्तमश और उसके बाद जो लोधी और खिलजी और स्लेव डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी हिंदुस्तान में आई, उनके सिक्के हैं। ये स्लेव डायनेस्टी का सिक्का है, सारे स्लेव डायनेस्टी के सिक्के हैं। ये जो है शमशुद्दीन अल्तमश, रजिया सुल्तान का जो बाप था, उसके 1211 से 1236 ईडी तक उसने हुकूमत की, उसका ये सिक्का है अल्तमश का, जिसको हम लोग अल्तमश भी कहते हैं। आपने देखा होगा फिल्म थी रजिया सुल्तान। सर अभी आपने जो बोला नए कॉइन्स जैसे जो गवर्नमेंट इशू करती है स्पेशल ओकेजन्स पे, वो सिक्कों के बारे में कुछ बताएं हमें, और अगर पॉसिबल हो तो दिखा दें। वो दिखा दें। पहले ये जो है थोड़ा सा इसके बारे में बाइट्स ले लीजिए, जो सबसे ज़्यादा रेयर यही है जी, वो भी दिखा देंगे, ठीक है ना। ये तो हम इसको बाइंड अप कर ही देते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के अलग अलग बादशाहों के सिक्के हैं। फिर बिहार का बादशाह था शेर शाह सूरी जी, उसका सिक्का है। उसके बेटे आदिल शाह इस्लाम था सूरी, इन लोग उस डायनेस्टी का जो सूरी डायनेस्टी है उसके सिक्के हैं। उसके बाद अलग अलग सल्तनत हुआ करती थी, बहमानी सल्तनत, अकबर नगर सल्तनत, गुजरात सल्तनत, ये उनके सुल्तान गुजरात सल्तनत के सिक्के हैं। ठीक है, ये सब जो है अलग अलग सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत का सिक्का है, बहमानी सल्तनत का सिक्का है। ये सब सिक्के जो है ये मतलब आज से 1000 साल पहले के सिक्के सब हैं। जी।
ये मुगल एम्पायर के सिक्के हैं। मुगल एम्पायर फर्स्ट बाबर था, बाबर के बाद से शुरू हुआ। बाबर से शुरू, लेकिन बाबर का सिक्का मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा रेयर है क्योंकि बाबर बहुत थोड़े दिन हुकूमत किया, फिर तो चला गया, और फिर वो तो इनमें किन किन के सिक्के शामिल हैं? जैसे बाबर का नहीं है तो और हुमायूं है, शाहजहां है, जी, अकबर है, और औरंगजेब है, फरुखशियार है, मुराद बख्श है, बहुत से किंग जो बहुत कम दिन के लिए रहे। क्योंकि होता था क्या, सुबह बादशाह बना, शाम में उसका कत्ल हो गया या किसी वजह से हट गया, भाई भाई में झगड़ा, कुछ इस तरह की चीज़ें बड़ी चलती थी। अभी भी पॉलिटिक्स में तो पावर जो है वो अलग चीज़ होती है, उसमें रिश्ता कोई माने नहीं रखता है, सच्चाई यही है। तो वही इसके यहाँ भी था। तो सभी के तो नहीं है, जो बहुत कम वक्त में रहे, ये सब जो है जिन्होंने अपने सिक्के इशू किए और कुछ सबसे दिन बड़ी ज्यादा चीज़, दिन तक रहे, उनका है। नहीं, होता ये था कि कोई भी अगर जब बादशाह बनता था तो दो काम करता था। पहचान उसकी क्या है कि हम सिक्का बनाते हैं। सिक्का ही उसकी पहचान, आज की तरह पेपर न्यूज़ इस सब में तो नहीं आता था। तो सिक्का, और मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम बादशाहों की बात हम कर रहे हैं, जैसे अगर ले तो बाकी लोग का तो दूसरा होगा। तो वो जो होता था कि मस्जिद में जुमा का जो खुतबा होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उस दिन वो जुमा के खुतबे में ऐलान करता था कि मैं बादशाह हूँ। ये ऐलान होता था, ये खबर होती थी, जनता तक बातें पहुँचती थी कि आज से बादशाह ही है। एक चीज़ ये होती थी, और दूसरा फिर सिक्का। तो सिक्का भी जो होता था, तो इसलिए जो अगर कम दिन रहा तो उसका कम सिक्का निकला। फिर अलग उसके बाद बहुत बड़ा ऐसा होता है कि सिक्का उसने निकाल दिया, दूसरा जो आया तो उसने उस पर डबल स्ट्राइक अपना भी मार दिया। वैसे सिक्के भी मार्केट में है, और अलग अलग जगह से निकलता था। जैसे पहले, अब तो अभी जैसे आज की डेट में भी 4 मिंट है इंडिया में, नोएडा है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, इससे जो है सिक्के निकलते हैं। तो उस ज़माने में चूँकि अभी फिर भी सर्कुलेशन ईजी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज दीजिए, बहुत आसानी है, आपके पास गाड़ी है, ट्रेन है, सारी चीज़। उस वक्त तो इतना कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था इतना अच्छा, बस स्लो था, मानी थी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब चीज़। इसलिए हर जगह जो है अलग अलग टकसाल हुआ करती है, जिसको मिंट हम आज की डेट में कहते हैं। तो टकसाल में सिक्का ढाला जाता था। तो अब जैसे अकबर का, जैसे मैंने ये देखे, ये हुमायूं का सिक्का, ये आगरा मिंट का, ठीक है। ये जो है किसी और मिंट अकबर का, का सिक्का ये अकबर का, ये अकबर का सिक्का, ये भाई अकबर का सिक्का है। ये गुजरात पैटर्न है, ये उज्जैन मिंट का सिक्का है, ठीक है। ये जो सिक्के हैं अलग अलग मिंट के, जौनपुर मिंट का है हुमायूं का, तो सबका जो है, ये आगरा मिंट का है हुमायूं का, इसीलिए अलग अलग मिंट का सिक्का है। ये कंधार मिंट, मतलब अफगानिस्तान, गंधार जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये कंधार, हाँ, उस इलाके का सिक्का है। ये उज्जैन का, ये हुमायूं का सिक्का है। जहांगीर का सिक्का है, ये भी जहांगीर का सिक्का है। ये शाहजहां का सिक्का है सबका। ये जो है टाइप अलग है, इसमें कलमा टाइप करते हैं। वैसे ये जो है सूरत मिंट का है, शाहजहां का। ये सब का मुगल, ये मुराद बख्श का है, तो औरंगजेब का है। तो ये पूरी फाइल मुगल एम्पायर की है। इसमें सब मुगल एम्पायर। इसके बाद कुछ जो है हिंदू डायनेस्टीज का भी है। ये अजीमाबाद मिंट, मतलब पटना में का सिक्का है। इसके बाद ये गुप्ता पीरियड का है। गुप्ता पीरियड का आपने नाम सुना? हाँ, ये सब गुप्ता पीरियड के सिक्के हैं, जितने कुमार गुप्ता, उसका ये ओहिंडा डायनेस्टी थी उसका सिक्का है। शिवमुख डायनेस्टी थी उसका है। ये सुंगा डायनेस्टी का सिक्का है। उत्पाला डायनेस्टी कश्मीर में थी उसका। ये पाला एंड मैसूर साइड की, मतलब साउथ इंडिया की थी। उथे ही को तो काला कॉपर कॉइन है, सिंध पंजाब के का है। ये संगमा लोहारा डायनेस्टी थी, उसका कश्मीर की थी लोहारा डायनेस्टी, उसका है। ये वद्रा एंड मित्रा डायनेस्टी का। ये अलग अलग डायनेस्टी के सिक्के सब हैं। ये भी अलग अलग डायनेस्टी के सिक्के हैं सब, ठीक है। ये चोला डायनेस्टी का सिक्का, ये कश्मीर का सब सिक्का सब है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें यहाँ जो इंडियन प्रिंसली स्टेट में, जैसे ये हैदराबाद का सरकार रसविया कहलाती थी, हैदराबाद मिंट का, मतलब हैदराबाद का सिक्का सब है, ठीक है। उसके बाद यह 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने प्रेसिडेंसी में बांटा था हिंदुस्तान को। बादशाह तो मुसलमानी, मतलब जो भी इम्पेरर होता तो वही होता था। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक जो है, और उसके साथ थी एक तीसरी प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब का सिक्का है। आज़ादी जब पहले शुरू में अंग्रेज आए तो पहले छोटे छोटे स्टेटों पे कब्जा किया और प्रेसिडेंसी पे कब्जा किया, कुछ करके सिक्का निकाला। बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिक्का निकाला। बाद में 1835 से उन्होंने रेगुलर अपना सिक्का निकाला, चूँकि बहुत पूरा कब्जा हो चुका था। तो पहला किंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, विलियम IV था, जिसमें किंग आया। उसके बाद फिर विक्टोरिया इम्प्रेस आई, फिर विक्टोरिया, मतलब विक्टोरिया का फिर सिलसिला चला। और उसके बाद फिर एडवर्ड VII, फिर जो है जॉर्ज V, 6, ये
1835 से लेकर 1947 तक वो किंग्स रहे। तो मेरे पास वो ईयर वाइज सिक्के सब है। तो ये सब तो पहले का सिक्का हो गया। जिसके बाद हिंदुस्तान के बहुत से इलाके में अलग अलग से डच का कब्जा था, कुछ एरिया में कुछ पोर्तुगीज थे, गोवा साइड में पोर्तुगीज थे, पौंडीचेरी वगैरह में डच थे या फ्रेंच थे। ऐसी अलग अलग इलाके पे इन अलग अलग कंट्रीज का भी कब्जा था। तो डच का सिक्का, फ्रेंच का, मतलब डच इंडिया जिसको कहते हैं, इंडो डच कॉइन भी है, फ्रेंच इंडिया का कॉइन भी है, इंडो पोर्तुगीज कॉइन, ये सब जो है डच इंडिया का कॉइन सब है। ये 1 रुपये का फिनांस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। सबसे पहले फिनांस सेक्रेटरी तैयार करने का, जितने फिनांस सेक्रेटरी हुए हैं उनका अब तक जितने फिनांस सेक्रेटरी हुए, अगर डिज़ाइन चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया तो वो भी है। ये सब फिनांस सेक्रेटरी का डिटेल्स है, तब ज्वाइन किया उन्होंने तब तक रहे। पैंतीस में 1 अप्रैल 1935 से इन्होंने कोई साइन नहीं किया है किसी नोट पे जी, इसीलिए इनका एक मेरे पास नहीं है, इसलिए स्पेस इसका में ओके। मिल ही जाएगा, वो भी हफ्ता 10 दिन में आ गया। ये तीनों जो है एक ही गवर्नर के साइन का है। नीचे जो है ये वी रामा राव का सिग्नेचर है, ठीक है ना। वी राव, इसमें फ़र्क क्या है बता दें आपको। ये भी वी रामा राव का है, एक ही डिज़ाइन लगता है देखने में। ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ 10 रुपीज़, हिंदी कहीं पर नहीं। इसमें जब हिंदी लिखी गई तो इसमें 10 रुपया लिखना था, 10 रुपया टाइप बन गया, रुपए की जगह रुपया रुपया हो गया। तो ये फिर रुपए किया गया। रुपया किया गया। तो ये सब रेयर हो जाता है जी। ऐसा थोड़ा दिन में। इनका भी कोई साइन नहीं है। जिसमें दिखा देते मेरे पास 20 रुपये का सेट है जी, ठीक है। उतना सबको खोलना पड़ेगा। 20, 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 350, 500, 1000 सब पे सिक्के जी। ठीक है। तो ये जो सिक्का ये 60 रुपये का सिक्का, शायद ये सब नहीं देखा होगा आप लोग, देखने को मिलेगा ही नहीं। सर, आपके पास जितने कलेक्शंस है उतना एक दिन में देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो मगर आपने जितना हमें दिखाया और जितनी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।